हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े। मैं JEHI एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। ये यूटिलिटी ऑफ सोरिक सिम्टम्स के बारे में मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। बहुत सारे डॉक्टर लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि वो सवाल क्या पूछे। केस टेकिंग चालू रहती है और उनके दिमाग में मटरा मेडिका के दवाई घूमती रहती है और उस हिसाब से वो सवाल पूछते हैं। वो ये बोलते हैं कि आपको इस टाइप का लक्षण है क्या, उस टाइप का लक्षण है क्या, इस ढंग से वो बात करते हैं। मगर प्रैक्टिकल में ये बात डॉक्टर हनीमान के विरुद्ध में है। डॉक्टर हनीमानन ये बोलते हैं कि आप इस ढंग से मत सोचो, मटरा मेडिका दिमाग में लेके आप सवाल मत पूछो। फिर डॉक्टर लोगों के मन में सवाल आता है कि हम सवाल कौन से पूछे, क्या पूछे। और बहुत सारे लोग कुछ मेंटल सिम्टम्स बोलते हैं, तो मेंटल सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेके बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर केंट इन्होंने बोला है कि मेंटल सिम्टम्स के ऊपर दवाई चुनी जाना चाहिए। इसके ऊपर डॉक्टर जेम्स टेलर केंट इनका जोर है। मगर डॉक्टर हनीमानन ये नहीं चाहते। ये प्रैक्टिकल बात है। अब बात ऐसी है कि डॉक्टर हनीमान क्या चाहते हैं और आप डॉक्टर हनीमान इन्होंने आपके पास में कौन सा मटेरियल दिया है जिस मटेरियल के मदद के वजह से आप पेशेंट को सवाल पूछ सकते हो। तो वो मटेरियल मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो मटेरियल है सोरिक सिम्टम्स। जब आप सोरिक सिम्टम्स के बारे में गहराई से सोचते हैं तो आप सवाल पूछ पाते हो। और क्योंकि सोरिक सिम्टम्स हर एक शरीर के पार्ट के संदर्भ में उन्होंने सोरिक सिम्टम्स बोले हैं। अब ये हर एक सोरिक सिम्टम्स के दृष्टिकोण से अगर आप उनको सवाल पूछे तो आपको सवाल आपके अंदर पैदा होंगे और आप पेशेंट को सही सवाल पूछेंगे और आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो आपने ये बात किस ढंग से करना चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है। तो आपको ये सारी बातें जो है ये आपको ध्यान में आ जाएंगी जब आप सोरिक सिम्टम्स को पूर्ण रूप से आत्मसात आप करते हो, तब ये सारी बातें आपको ध्यान में आ जाएंगे। देखिए, बात ऐसी है कि हर एक सोरिक सिम्टम्स आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। पॉजिटिव साइड भी बताता है और निगेटिव साइड भी बताता है। जो सोरिक सिम्टम्स की जो रचना है वो निगेटिव साइड बताती है। जैसे आँखों के सोरिक सिम्टम्स है तो आँखों की निगेटिव साइड बता रहे हैं। आप उसके अपोजिट में पॉजिटिव साइड ये आप सोच सकते हो। यानी पॉजिटिव साइड का मतलब ये होता है कि आपके शरीर के पार्ट को ये एक्सपेक्टेशन है कि ये ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आँखों का उदाहरण लेता है। ये 55 नंबर का लक्षण है फॉल्स विज़न के दृष्टिकोण से। पेशेंट को एक चीज़ डबल दिखती है, 3 टाइम्स दिखती है, आधी दिखती है। इस प्रकार से पेशेंट के अंदर ये लक्षण होता है। ये हो गई निगेटिव साइड। और आप पॉजिटिव साइड क्या चाहते हो? पॉजिटिव साइड आप ये चाहते हो कि आपको जो सामने आपके जो इमेज है वो आपको एग्जैक्टली आप उसको ग्रहण कर सको, ये आप चाहते हो। ये पॉजिटिव साइड है। और निगेटिव साइड है ये फॉल्स विज़न है। तो आपको हर सोरिक सिम्टम्स पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी देगा और निगेटिव इन्फॉर्मेशन भी देगा। अगर आपको सोरिक सिम्टम्स मालूम रहेंगे तो आप पेशेंट को सवाल पूछ पाएंगे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा और आप सब्जेक्ट के ऊपर रहेंगे। आप आपके ट्रैक छोड़ के आप बात नहीं करेंगे। आपका हर सवाल एक परफेक्शन आप में लाएगा। तो वो सब कुछ आधार है सोरिक सिम्टम्स। डॉक्टर हनीमानन इन्होंने 491 सोरिक सिम्टम्स दिए, इंक्लूडिंग लैटेंट सोरा एंड सोरा। जब आप इन सिम्टम्स के बारे में गहराई से सोच रखते हो, उसको आत्मसात करते हो, तो आपके दिमाग में आना चाहिए। समझो पेशेंट बोलता है कि मुझे सिर में दर्द है, तो सिर के बारे में जो सोरिक सिम्टम्स है आपके दिमाग में अलर्ट हो के आपने उसने सोचना चाहिए। प्रेसिव पेन है क्या, स्टिचिंग पेन है क्या, आपको आवाज़ वगैरह आती है क्या, यह सब कुछ आपने देखना चाहिए। इस तरह से आपको हर एक
पार्ट के सोरिक सिम्टम्स बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। तो इसके वजह से आपने सोरिक सिम्टम्स के इधर अच्छी तरह से गौर करना चाहिए, तो आपको एग्जैक्ट पिक्चर मिलेगा। आप सिर्फ मेंटल सिम्टम्स की इधर दौड़ेंगे तो आपको बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग निर्माण होंगी, क्योंकि मानसिकता ये अलग घटना है। डॉक्टर एनिमन का मेंटल सिम्टम्स की तरफ देखने का डायमेंशन अलग है, मगर हम पेशेंट को जो सवाल पूछते हैं उससे जो हमको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो इन्फॉर्मेशन हमको सोरिक सिम्टम्स बताते हैं। मैं एक एक सोरिक सिम्टम्स आपके सामने बयान करूँगा और उसके ढंग से आपको सवाल कैसे हो सकते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। तो धीरे धीरे आपको वो आर्ट आपको ध्यान में आ जाएंगे। आपको सवाल क्या पूछना है, आपको इंक्वायरी नहीं करना है, आपको सवाल पूछना है। तो आप इस ढंग से आप काम कर सकते हैं। मैं एक एक ये एपिसोड में छोटी छोटी बातें मैं आपसे बोलूँगा। ये एपिसोड 5-5 मिनट के रहेंगे, मगर आपको धीरे धीरे मैं आपको उस गहराई तक मैं पहुँचाऊँगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू प्लीज़।